एक सवाल ये आता है कि क्या हमें भंडारे का भोजन करना चाहिए। वैसे जैसे ही भंडारा शब्द दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, वो गरम गरम पूड़ियाँ, वो सब्जी और वो बड़ा ही स्वादिष्ट सा हलवा। और ये जैसे ही दिमाग में आता है, मुंह में पानी आता है। और हम कहीं पर भी भंडारा बंटते हुए देख रहे होते हैं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर कहीं जा भी रहे तो गाड़ी रुक गई और भंडारे की लाइन में लग गई कि भाई प्रसाद है, हमें दे दो, हमें भी खाना है। असल बात है, हम प्रसाद के तौर पर नहीं, उस स्वाद के लिए खाते, ये बात तो आप भी मानेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये कि क्या हमें भंडारे में बंटने वाली पूड़ी, सब्जी और हलवा, जिसको देख करके हमें इतना लालच लगता है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात कि भंडारे में अन्नदान किया जाता है और अन्नदान बहुत अच्छा दान, बहुत महान दान माना जाता है। तो जब किसी ने अपने तरफ से भंडारे में अन्नदान कर दिया है तो दान की हुई चीज़ों का सेवन करना उचित नहीं होता है। तो इसलिए आपको दान की हुई चीज नहीं खानी चाहिए, आपको दान नहीं लेना चाहिए। आप जब भंडारे में खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अन्नदान ग्रहण कर रहे हैं, उस स्वाद के चक्कर में अन्नदान को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सुदामा जी ने कृष्ण जी के हिस्से का अन्न ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण उन्हें दरिद्रता झेलनी पड़ी थी। इसलिए लोग कहते हैं कि भंडारे में अन्नदान होता है और अन्नदान ग्रहण नहीं करना चाहिए, भंडारे का भोजन नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब उस स्वाद का क्या करें जो स्वाद हमें परेशान करता है। हाय हाय, वो गरम गरम पूरियां, वो गरम गरम सब्जी और मीठा लजीज हलवा, इसका क्या करें। तो अगर आप भंडारे का भोजन करना ही चाहते हैं तो दान पेटी में जरूर, अगर आप भंडारे का भोजन करना ही चाहते हैं तो कम से कम इतना जरूर करें कि दान पेटी में जितने का खा रहे हैं उससे कम से कम 3, 4, 5 गुना आप वहां पर दान जरूर करें। और उस हिस्से में से थोड़ा सा अगर आपने ले लिया, अपने ही दान की हुई चीज में से अगर आपने थोड़ा सा ले लिया है तो कोई बुराई वाली बात नहीं, क्योंकि ये स्वाद का मामला है। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका है कि अगर कहीं भंडारा लगा हुआ है और भंडारे का फल अगर आपको चाहिए, तो अगर आप भंडारा करवा नहीं सकते, आप आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि 1500 लोगों को आप खिला सकें, तो आप भंडारे में श्रमदान जरूर करने जाएं। जब आप श्रमदान करते हैं तो श्रमदान भी अपने आप में एक महान दान माना जाता है। और जहां लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है वहां पर आप पूड़ी चला सकते हैं, सब्जियां बांट सकते हैं, हलवा बांट सकते हैं। चीज़ों को इधर उधर से करके उस भंडारे को सफल बनाने के लिए अगर आप अपना श्रमदान करते हैं तो ये आपका श्रमदान भी आपको बहुत ज़्यादा फल देगा। ये शास्त्रों के तथ्य के हिसाब से आपको मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। और अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि भंडारे का भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।